अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए और मारे गए। अभिमन्यु ने ही पूरा महाभारत, आप कोई सवाल करो आप कि महाभारत का युद्ध किसने जिताया? यदि ये सवाल आपसे किया जाए कि महाभारत का विजेता कौन है, तो लोग कहते हैं अर्जुन। ना अर्जुन है, रही बात भगवान की, तो भगवान ही है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। लेकिन महाभारत के असली विजेता अभिमन्यु है। अब आप कहेंगे वो तो लड़ा ही नहीं, मर गया था। हाँ, अभिमन्यु ने मर करके महाभारत जिताया है। अब कैसे, आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, अभी जब पूरा समझ में आ जाए तब समझिएगा। ऐसे कौरवों की ओर से युद्ध के नियम कब तोड़े गए? कौरवों की तरफ से युद्ध में नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, ये नियम था। एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे उस खाली हाथ निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। ये नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने महाभारत में, और सबको इसका पालन करना था, पांडव कौरव दोनों। लेकिन महाभारत में जब अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या हुई, तो अभिमन्यु एक थे, और एक से लगभग 7-8 महारथियों ने एक साथ लड़ा था, जिनमें कर्ण भी थे, दुर्योधन भी था, शकुनी भी थे, यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। नेतृत्व उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी कर रहे थे सेना का, प्रधान सेनापति के रूप में। सारे नियम तोड़े कहां गए? अभिमन्यु के निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार मारी गई। यहां तो ठीक है, अभिमन्यु जब मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर दुर्योधन ने लात मारी थी। यहां से महाभारत चालू होता है। अब इसलिए अब आप देखिए आगे इसके बाद क्या हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? छल से। गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, बाद में कहा गया नरोवा कुंजरोवा। हाथी नाम का एक अश्वत्थामा, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। और अश्वत्थामा से कह दिया कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर कहेगा तो मानूंगा, क्योंकि वो सत्यवादी है। तो भगवान ने कहा कह दो। युधिष्ठिर जी बोले मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान बोले झूठ कहाँ है, यही तो कहना, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी तो मारा ही गया है। तो कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, फिर नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि आदमी, वो आप समझो। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे के रख दिया, तब जाकर के धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या छल से हुई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्यों हुई? गुरु द्रोणाचार्य मरते ही नहीं, अर्जुन की ताकत नहीं थी मारने की, और धृष्टद्युम्न की क्या ताकत के वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सके? मरते ही नहीं, इसलिए मरे क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया अभिमन्यु के साथ, और तुमने छल किया है तो तुम्हारे साथ छल होगा। बाद में ना कहना हमारे साथ छल हो गया, तुमने भी तो किया था। अधर्म करोगे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी अधर्म होगा। मत रहना कि हमारे साथ गलत हो गया। इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था। ना मरते अभिमन्यु तो ये लोग छल से मारे हैं उन्हें, और मारे हैं। अब मरो। अब चलो आगे चलते हैं। दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया? उनका रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वो रथ का पहिया उठाने के लिए ऊपर गए, भगवान ने कहा अर्जुन बाण मारो। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध का नियम है कि रथी यदि रथ से नीचे हो उस पर बाण नहीं चलाना। भगवान ने कहा नहीं, उसके हाथ में धनुष है, उसने धनुष नहीं छोड़ा, चला सकते हो। और इसने कौन सा धर्म का पालन किया था? अभिमन्यु तो रथ से नीचे था, और इसे पता भी था कि ये भतीजा है मेरा।
भगवान ने पहले ही बता दिया था कि तुम कुंती के पुत्र हो, लेकिन फिर भी दया नहीं आई। एक बच्चे को मार डाला 7 लोगों ने। ये कौन सी मर्दानगी है? 7 बूढ़ों ने एक बच्चे को मार दिया। ये